मानसून का मौसम कटिंग लगाने के लिए, बीज लगाने के लिए या फिर नर्सरी से मनचाहे प्लांट ला करके ऐड करने के लिए बेस्ट होता है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्लांट्स विद रिजल्ट के साथ शेयर करे हैं जिनकी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। और कुछ प्लांट का तो मैंने कम से कम 20 दिन का भी रिजल्ट इसमें शेयर करा है। तो कुछ पौधों में बेबी प्लांट भी आते हैं जिनके बेबी प्लांट को आप कट करके इस तरीके से पानी में डाल सकते हैं और कुछ दिनों बाद जड़ें जब बन जाती हैं तो उनको मिट्टी में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इस तरीके से नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और साथ ही में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको आप रूट के जरिए ही जो पॉट जिसमें लगा रखा है वहाँ से सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग मैंने लगाई है और उनका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। तो कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जिनकी कटिंग लगा सकते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, जैसे कि आपके सामने ये देख सकते हैं। पता भी नहीं चल रहा कि ये देखने में वेजिटेबल्स हैं। इनकी देखिए पत्तियां कितनी बड़ी हैं और ग्रीन ग्रीन है। इनका रिजल्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कटिंग वाली में शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये नर्सरी पर काफ़ी कॉस्टली मिलता है, यानी कि 250 के आसपास मिलता है। तो ये प्लांट की कटिंग मैं कहीं से लेकर के आई थी। इस प्लांट की कटिंग आपको जैसे कि किसी के घर या कहीं मिल जाए तो आप लेकर के आ सकते हैं। तो ये कटिंग लाने के लगभग 4 दिन बाद मैं लगा रही हूँ और मुझे उसके बाद भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, जो कि आगे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये है हमारा मनी प्लांट और मनी प्लांट की ये बड़ी वाली वैरायटी है जिसमें पत्तियों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। लगभग इसमें जो पत्ती का साइज़ है वो 10 या 12 इंच का है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया है और लगाने के बाद देखिए ये 5 इंच का पॉट है, क्योंकि जो इसका वेट है ना कटिंग का वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा बड़ा पॉट देना पड़ेगा, लगभग 5 या 6 इंच का पॉट। तो नीचे देखिए जैसे कि लीफ नोट था तो मैं इसमें दबा दे रही हूँ इसकी कटिंग को। तो नीचे एलोवेरा मैंने जेल लगाया, आप हल्दी पाउडर, एलोवेरा जेल, अगर आपके पास फंगिसाइड है वो भी लगा सकते हैं। तो अगर मिक्सचर की बात करें तो मैंने सैंड और सॉइल का मिक्सचर इसमें डाला है और इस तरीके से किनारे किनारे से मिट्टी को आपको जरूर प्रेस कर देना है। और यहाँ देखिए एक कटिंग में लगाने वाली हूँ मिट्टी के पॉट में। तो इस कटिंग की जो एक्स्ट्रा नीचे की पत्तियाँ थी वो भी मैंने कट कर ली है और यहाँ पे एक और एग्लोनिमा की कटिंग लगी हुई थी जिसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि जो ये कटिंग मुझे लगानी थी और इसके लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा पॉट चाहिए था, मेरे पास 6 इंच का कोई पॉट खाली नहीं था। तो यहाँ पे मैं देखिए इसी सेम बड़ी वाली जो मनी प्लांट होती है उसकी कटिंग लगा रही हूँ और इस तरीके से किनारे किनारे से मिट्टी को प्रेस कर देना है, क्योंकि कटिंग कभी भी हिलनी नहीं चाहिए। फेल होने का कारण यही होता है कि या तो ओवर वाटरिंग हो जाता है या फिर कटिंग हिल जाती है। और ये वाली कटिंग का लगभग मैं 20 दिन बाद का रिजल्ट दिखा रही हूँ। देखिए जो मैंने इस 5 इंच की पॉट में बड़ी सी पत्ती लगाई थी इसकी, और ये पत्ती गल चुकी है देखिए पूरी तरीके से, पर इसमें एक नई पत्ती निकल के आ गई है। तो इसका मतलब ये कटिंग हो सकता है कि इस कटिंग में अभी जड़ें बहुत अच्छी ना बनी हो पर पत्तियां आ गई हैं, तो इसका मतलब ये 100% सक्सेस हो गई है। अब हमें बस यही ध्यान रखना है कि इसकी पत्तियां ये गले ना, और यानी कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं पड़ना चाहिए बारिश का। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप 20 दिन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट कटिंग का रिजल्ट दिखाती हूँ जो मैंने ये मिट्टी के पॉट में लगाई थी। तो इसकी भी जो बड़ी पत्ती थी वो गल गई, वो मैंने हटा दी थी और नीचे से आप देख सकते हैं न्यू ग्रोथ निकल के आ रही है। तो दोनों ही कटिंग सक्सेस हो गई और 20 दिन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा रोज, चाहे रोज में देसी रोज है या फिर इंग्लिश रोज है। आप इस टाइम रोज की कटिंग लगाना ना भूलें, क्योंकि ये मौसम आ रहा है जिसमें रोज बहुत अच्छे से ब्लूम करेंगे। तो रोज की मोटी और पतली दोनों कटिंग लग जाती है, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया कितनी पतली कटिंग सक्सेस हो गई थी। यहाँ मैंने रोज की 3 कटिंग लगाई है और ये मैं 10 दिन बाद का रिजल्ट दिखा रही हूँ, जिसमें 3 कटिंग में देखिए एक कटिंग में पत्तियां ऊपर आने लग गई हैं और बाकी 2 कटिंग में देखिए जो दूसरी वाली कटिंग है उसमें हल्की छोटी सी ग्रोथ दिख रही है और तीसरी कटिंग में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिख रही है। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको 15 दिन बाद का रिजल्ट, और 15 दिन बाद देख सकते हैं कि जो हमारी दूसरी कटिंग है उसमें भी हमें नई पत्तियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं और तीसरी कटिंग में अभी भी कोई ग्रोथ नहीं चालू है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सारी कटिंग जितनी भी हम लगाएं कि उनमें एक साथ ही सभी में ग्रोथ चालू हो जाए। कभी किसी में ग्रोथ पहले चालू हो जाती है, किसी में थोड़ा सा टाइम ले लेती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी दूसरी कटिंग में भी ग्रोथ चालू हो गई है और तीसरी में अभी भी नहीं है। देखिए मेरी रोज की कटिंग के सक्सेस होने के जो रीजन्स है वो मैं आपसे यहाँ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट तो मैंने इन्हें मिट्टी के पॉट में लगाया है। मिट्टी के पॉट में इवोपरेशन होता रहता है, यानी कि पानी अगर ज़्यादा भी हो जाए तो इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसके जरिए उड़ जाता है। सेकंड, इसी मिट्टी के पॉट में 3-4 प्लांट एक्स्ट्रा लगे हुए हैं जिसमें मिर्च की सीडलिंग लगी हुई है और कुछ और प्लांट लगे हुए हैं। और ऊपर ही देखिए इसका एक बड़ा पॉट भी है जिसकी वजह से बारिश का पानी इस पर डायरेक्ट नहीं पड़ता था, बस इस पर कटिंग पे बारिश की जो होती थी वो तिरछी बौछारें पड़ती थी, यानी कि हल्की हल्की बूंदें पड़ती थी, पर कभी भी इस पर बारिश का डायरेक्ट पानी नहीं पड़ा, जिस वजह से ये कटिंग सक्सेस हो गई। क्योंकि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो पॉट में बहुत ज़्यादा नमी रहती है जिस वजह से कटिंग खराब हो जाती है, यानी कि फंगस लग जाता है। तो यही मेन रीज़न है। तो कटिंग कभी भी आप लगाएं तो इस तरीके से लगाएं कि पॉट में पहले ही प्लांट लगा हुआ हो, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है।
और ये आप मैं 20 दिन बाद का रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो दूसरी कटिंग में भी आप देख सकते हैं कि पत्तियाँ काफ़ी बड़ी हो गई हैं, और तीसरी कटिंग में अभी भी मुझे कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। तो इसका मतलब शायद तीसरी कटिंग सक्सेस ना हो। तो इस तरीके से 3 कटिंग जो मैंने लगाई थी, 2 कटिंग काफ़ी अच्छा रिजल्ट जिनमें मिला है मुझे, और हो सकता है कि अभी इनमें रूट्स ना बनी हो, क्योंकि जो गुलाब की कटिंग है इनमें जड़ें बनने में लगभग 20 से 22 दिन या इवन उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और यहाँ देखिए मेरे ये बटन रोज हैं जो कि काफ़ी अच्छे ब्लूम कर रहे हैं, और इन्होंने लगभग पूरे साल ब्लूमिंग करी है। तो इनकी मैंने टिप से प्रूनिंग भी कर दी है। अगर आपके पास कोई रोज़ का प्लांट है तो आप उसकी इस टाइम कटाई छटाई हल्की फुल्की कर सकते हैं, और उसमें फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, और इस तरीके से उनमें ब्लूमिंग भी चालू हो जाएगी। तो रोज़ की कटिंग आप लगाना ना भूलें। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ 20 दिन का जो रिजल्ट शेयर करा है रोज़ का। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पुदीना यानी कि मिंट का प्लांट। आप सभी जानते हैं कि किचन में हम इसका कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग ईजिली लगा सकते हैं, और ये जैसे कि मानसून का मौसम है तो इसकी टिप की कटिंग भी 1 इंच की बहुत ईजिली लग जाएगी। तो आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं और साथ ही में पानी में प्रोपोगेट कर सकते हैं। छोटी सी कटिंग लेने के बाद नीचे की एक्स्ट्रा जो लीव्स हैं वो हटा देनी है, और इस तरीके से आपको एक वेल ड्रेन मीडिया में लगा देना है। आप देखेंगे कि 5 से 6 दिन में इसमें रोड्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और पानी में जो इसका रिजल्ट होता है वो थोड़ा सा हमें जल्दी मिल जाता है। आगे मैं आपको अभी पानी में रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरीके से कटिंग लगाने के बाद किनारे किनारे से मिट्टी प्रेस करना ना भूलें, और ध्यान रखें कि जो बारिश का पानी है कटिंग पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट प्लांट होता है जिस वजह से कटिंग पूरी तरीके से गल सकती है। तो चलिए अब मैं आपको पानी में रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये लगभग मैंने इसमें 6 दिन पहले कटिंग डाली थी, और 3 कटिंग डाली थी। नीचे की पत्तियाँ आपको हटा देना है, और कटिंग पानी में डालने के बाद ऐसी जगह रखा था जहाँ इसको हल्की फुल्की छनती हुई सनलाइट मिल जाए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और 6 दिन में आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं पानी के अंदर। तो इस तरीके से आप पुदीना की कटिंग अभी मिट्टी में और पानी में दोनों में लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम बहुत ही खूबसूरत लो केयर प्लांट है, और काफ़ी सस्ता नर्सरी में मिल जाता है। ये प्लांट आपको पार्क वगैरह या कहीं कहीं रोड के साइड भी देखने को मिल जाता है। एंड प्राइस की बात करें तो नर्सरी पर 30 रुपये का मिल जाएगा। जिस तरीके से हमारा मनी प्लांट में एरियल रूट्स आती हैं, इसमें भी एरियल रूट्स आती हैं। तो ये वाला प्लांट की देखिए जो ये स्टेम आपको मोटी सी दिखाई दे रही है, ये स्टेम थोड़ी सी इसकी एक स्टेम ना बहुत बड़ी सी हो रही थी, तो उस स्टेम को मैंने यहीं आगे इस पॉट में मिट्टी के नीचे दबा दिया था, और दबाने के बाद देखिए यहाँ ग्रोथ चालू हो गई, और अब इसमें एक नई पत्ती भी निकल के आ रही है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन गई है। तो इस तरीके से अगर इसकी कोई स्टेम बड़ी हो जाए और यहाँ जिसमें एरियल रूट्स आती हैं वहाँ लीफ नोड के नीचे से कट करके आप इसके नए प्लांट बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं। अभी मैंने 2 महीने के अंदर सिंगोनियम के लगभग 10 से 12 प्लांट तैयार करे हैं, जिसमें से कुछ प्लांट मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने टेरेस पे रखे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 1 से 2 साल के अंदर आप इसके कितने सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। इवन आप इसको पॉट से निकाल करके इसके जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो इसमें काफ़ी सारी रूट्स बन जाती हैं, तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, जिसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो चलिए अब मैं आपको टेरेस पे ले चलती हूँ, और वहाँ पे मैं दिखाती हूँ कितने सारे प्लांट हैं जिनको अभी मैंने लगभग 2 महीने पहले लगाया। इन सभी को देखिए मैंने कटिंग से लगाया था, और लगाने के बाद ऐसी जगह रख दिया था जहाँ इनको हल्की फुल्की छनती हुई सनलाइट मिल जा रही थी, और खुली हवा मिलनी चाहिए, और पानी की बौछारें यानी कि बारिश की जो बौछार है वो भी इन पर मिलती थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 6 पॉट में दिखा रही हूँ, और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चालू हो गई है। सभी में नई पत्तियाँ आ रही हैं, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी हेल्थी से ग्रो हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कम ही टाइम में आप सिंगोनियम के भी मनी प्लांट की तरह ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर आप चाहें तो घर के अंदर वगैरह भी रख सकते हैं, जहाँ सिर्फ इसको ब्राइट लाइट मिल जाए, इसको ज़्यादा सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती। और आप इसको आउटडोर भी रख सकते हैं अगर आप अपने टेरेस पे रखना चाहें तो। मैंने कुछ प्लांट टेरेस पे 2-3 घंटे की सनलाइट में भी रख रखे हैं। तो देखिए नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। तो इस तरीके से ये सारी कटिंग सक्सेस होगी जो कि मैंने 2 महीने पहले लगाई थी, और देख सकते हैं काफ़ी बुशी भी अब ये प्लांट होने लगा है, और ये 5-6 महीने में ही काफ़ी बुशी हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंगोनियम के भी ढेर सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वंडरिंग जो का प्लांट, और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, और ये भी एक वाइननुमा प्लांट है यानी कि जो कि बेल के रूप में बढ़ता है। और ये वाले देखिए बास्केट में मैंने 4 कटिंग लगाई थी लगभग 15 दिन पहले, और चारों कटिंग में काफ़ी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है। देखिए एडी लोड्स भी आने लग गई हैं, और ये बास्केट भरने लग गई है। इसमें कुछ मैंने अल्टरनेंथरा की कटिंग भी लगा दी थी, और इस पॉट में लगभग 15 दिन पहले कटिंग लगाई थी, लगभग 3-3 कटिंग। और देख सकते हैं किस तरीके से ये तेज़ी से बढ़ती है। 15 दिन का रिजल्ट है ये। अब मैं एक बास्केट तैयार करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने मिक्सचर लिया है, क्योंकि बास्केट है तो उसको थोड़ा सा हल्का बनाना पड़ेगा, तो कोकोपीट लिया है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है।
इस टाइम आप देखेंगे कि बंडरिंग जू में एरियल रूट्स निकल के आती हैं, जैसे कि आप छोटी छोटी से देख रहे हैं। ये मैंने इवनिंग में बनाया था ये वाली क्लिप, तो शायद इतना क्लियर एरियल रूट्स आपको दिखाई ना दे। तो आपको जस्ट एरियल रूट जो है इनके नीचे से कट करना है। तो क्योंकि जहाँ से एरियल रूट निकलती है उसी के ऊपर से हमारी पत्तियाँ निकलती हैं, तो वहीं से हमें कट करना है एरियल रूट के पास से। तो इस तरीके से देखिए मैं एरियल रूट के नीचे से जस्ट कट कर दे रही हूँ। तो कट करने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं वो हटा देना है। आप इसी कटिंग को सैंड में भी लगा सकते हैं और नॉर्मल मिट्टी में भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाते टाइम जस्ट सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, जैसे कि ये प्लांट आप देख सकते हैं इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो अगर थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हुआ तो इसकी कटिंग गल जाती है। तो बारिश के पानी में डायरेक्ट ना रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पे बारिश का पानी थोड़ा हल्का फुल्का छन के मिले, यानी कि तिरछी बूंदी तो मिले पर डायरेक्ट बारिश का पानी नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी 5-6 कटिंग ले ली हैं और नीचे की पत्तियाँ सारी हटा दी हैं। तो इस तरीके से जो पॉट में कटिंग लगी थी उनकी प्रूनिंग भी हो गई, जहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकल के आएंगी। और इस तरीके से मैं कोकोपीट में लगा दे रही हूँ। तो कोशिश करना है कि कम से कम आप 2 से 3 लीफ नोट जरूर डालें जिसमें भी आप कटिंग लगा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे देखिए कटिंग लगा दे रही हूँ, कम से कम 3 लीफ नोट डाल के, और ऊपर से कोकोपीट या मिट्टी से प्रेस कर देना है। तो मैंने यहाँ कटिंग लगा दी है और कुछ मैं देखिए यहाँ पे पर्पल हार्ट की कटिंग ले करके आई कट करके, क्योंकि मुझे बास्केट तैयार करनी है। तो मैं यहाँ पे कम से कम 1 या 2 लीफ नोट पर्पल हार्ट के भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि पर्पल हार्ट में भी 8 से 10 दिन में बहुत इजीली रूट्स आ जाती हैं। तो देखने में जो ये दोनों इनका कॉम्बिनेशन है वो बास्केट में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर्पल हार्ट की कटिंग लगा दे रही हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हो रहा है, और जब ये फैल जाएंगी कटिंग तब और अच्छा लुक क्रिएट होगा। तो इस तरीके से आप अभी पर्पल हार्ट की और बंडरिंग जू दोनों की ही कटिंग लगा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको रिजल्ट शेयर कर रही हूँ आगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने एक कटिंग निकाली है, जो कि सिर्फ मैंने यहाँ पे ये 6 दिन का रिजल्ट है। 6 दिन में देख सकते हैं कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं। तो अगर आप इसकी कटिंग चाहें तो पानी में भी लगा सकते हैं, बस आपको पानी में ध्यान रखना है कि आप 2-3 दिन बाद पानी चेंज करते रहें, वरना कटिंग गल जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा स्पाइडर प्लांट। आप सभी जानते हैं कि स्पाइडर प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में, और इस तरीके से इस पर स्टॉक निकलती है और स्टॉक पे देखिए बेबी प्लांट निकलते हैं। पहले इसमें फ्लॉरिंग होती है और फिर बेबी प्लांट बनते हैं। तो देख सकते हैं कि एक ही प्लांट से हम कितने सारे प्लांट बना सकते हैं, और इनमें रूट्स भी आई हैं। तो ये वाली जो स्टॉक निकली हुई थी, तो यहाँ पर मैंने एक पॉट रख दिया था 4 इंच का, और देखिए 4 इंच के इस पॉट में मैंने इसकी जो स्टॉक पे बेबी प्लांट आए थे उसको इस तरीके से दबा दिया है, और अब इनमें ग्रोथ चालू हो गई है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे तो स्टॉक को मैं कट कर दूंगी, तो इस तरीके से फ्री में हमें प्लांट मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे इतने सारे बेबी प्लांट आ रहे हैं, तो एक टाइम में आप इसके 8 से 10 प्लांट इजीली तैयार कर सकते हैं। जस्ट आपको इस तरीके से बेबी प्लांट को कट करना होता है। और जैसे कि इसमें थोड़ी थोड़ी सी रूट्स आप देख सकते हैं इस टाइम आपको नजर आएंगे, क्योंकि अभी मानसून का टाइम है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी मॉइस्चर इसकी बेबी प्लांट को मिलता है तो इसमें रूट्स बनने लगती हैं। तो चाहे तो आप अब इस टाइम इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको टेरेस पे ले चलती हूँ, और मैंने यहाँ 3-4 प्लांट अभी लगा के रखे हैं, जो जिनका रिजल्ट मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो देख सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो कितने सारे प्लांट अभी फ्री में तैयार कर सकती हूँ। तो स्पाइडर प्लांट को भी आप ला सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो नर्सरी पर सिर्फ आपको कि 30-40 रुपये में इजली मिल जाएगा। और आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, जहाँ 1.5-2 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट मिले। तो देख सकते हैं इसमें यहाँ पे नीचे आपको रूट्स नज़र आ रही हैं। तो इसमें बेबी प्लांट कट करने के बाद मैंने लगा दिया था, लगभग 15 दिन हो गए हैं और इसमें रूट्स बननी चालू हो गई हैं। और सेम इसी तरीके से इसमें भी मैंने डायरेक्ट ही बेबी प्लांट कट करके लगाया था और इसमें भी रूट्स बननी चालू हो गई हैं। और एक बेबी प्लांट को कट करके मैंने पानी में रखा था। वैसे तो ये कटिंग से नहीं लगाया हमने, बेबी प्लांट से लगाया, बट मैंने आपसे शेयर कर दिया है कि अगर आपके पास ये प्लांट हो तो आप इसकी कट करके इस तरीके से बेबी प्लांट कट करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए ये वाला जो बेबी प्लांट है मैंने 10 दिन पहले कट करके पानी में डाला था, और देख सकते हैं कितनी बड़ी रूट्स हो गई हैं। तो पानी में डालने के बाद आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि 3-4 दिन के अंदर आप पानी चेंज करते रहें, ताकि जो है इसमें फंगस ना लगे, और जो नीचे से पत्तियां हैं 1-2 खराब हो जाती हैं इसकी, उनको टाइम टू टाइम हटाते रहें। और इस तरीके से आपने देखा होगा स्पाइडर प्लांट पानी के अंदर भी लगभग 1-1.5 महीने, इवन उससे ज़्यादा टाइम भी चल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1-2 पत्ती नीचे की गल गई थी, तो उनको मैं हटा दे रही हूँ। तो इस तरीके से ये कुछ प्लांट हैं जिनकी कटिंग लगा करके आप 150 सारे प्लांट बना सकते हैं अभी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।